दोस्तों, यही है वो कब्र जिसके होने नहीं होने या कहाँ होने पर वर्षों से कयास लगाए जाते रहे हैं। यह उस शख्स की कब्र है जो जिंदा होता तो इस देश का इतिहास कुछ और होता और शायद नक्शा भी कुछ और ही होता। तब हिंदू मुस्लिम फसाद न होते और देश के टुकड़े कर पाकिस्तान न बना होता। यह शख्स जो हिंदुस्तान की बादशाहत का हकदार था, लेकिन इसके अपने छोटे भाई ने ही इसका कत्ल कर गद्दी हथिया ली। उस कत्ल की निशानी इस कब्र के पत्थर पर भी उकेरी गई, जो इस कब्र को पहचानने में बहुत बड़ा सबूत बनी। वह शख्स पैदा तो मुसलमान हुआ था, लेकिन मारा इसीलिए गया कि उसे हिंदू धर्म और हिंदुस्तानी संस्कृति से अगाध प्रेम था। उसका बचपन कुरान की आयतें पढ़ने में बीता था, लेकिन जवानी वेद, पुराण और उपनिषदों को पढ़ने, समझने और अनुवाद कराने में खपा दी। इसकी शख्सियत इस देश की मिट्टी और संस्कृति में इस कदर रची बसी थी कि इसकी मौत के करीब 350 साल बाद केंद्र की हिंदूवादी मोदी सरकार को भी इसकी याद आई और उसने इस कब्र को ढूंढने में दिन रात एक कर दिए। दोस्तों, यह कब्र दारा शिकोह की है। अगर आप दारा शिकोह को नहीं जानते तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस इतना समझिए कि यह ताजमहल और लाल किला बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा यानी मुगलिया तख्त का असली वारिस भी। दारा से अवाम बेइंतहा मोहब्बत करती थी और खुद बादशाह ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी यानी अगला बादशाह घोषित कर रखा था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शाहजहां के 4 बेटे थे। उन्हीं में से तीसरे नंबर के आलमगीर, जिसे दुनिया औरंगजेब के नाम से जानती है, उसने सत्ता की लड़ाई में न केवल अपने बादशाह बाप को कैद करवा दिया, बल्कि बड़े भाई और तख्त के असली वारिस दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया था। ये कब्र अपने आप में मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसका धड़ तो यहाँ दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफन है, लेकिन सिर आगरे के ताजमहल परिसर में गाड़ दिया गया था। औरंगजेब के जमाने में बहुत कम लोगों को ही पता था कि दारा की कब्र कहाँ है। जिन लोगों को पता था कि यह हुमायूं के मकबरे में है, उनके लिए भी यह पहचान करना मुश्किल था कि यहाँ दफन 100 से ज्यादा कब्रों में से दारा शिकोह की कब्र कौन सी है। हाल के वर्षों में इतिहासकारों में भी इसे लेकर विवाद रहा कि दारा शिकोह की असली कब्र कहाँ है। बहरहाल आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दारा शिकोह में ऐसा क्या था कि मरने के 350 साल बाद हिंदूवादी मोदी सरकार को इसकी याद आई और उसने 2020 में ही बाकायदा कमेटी का गठन कर इसे ढूंढने का काम शुरू कराया था। The ASI has recently appointed a team to find out which is the true grave of Dara Shikoh, because they are desperately trying to present Dara Shikoh as an acceptable Muslim. असल में दारा शिकोह पूरे मुगलिया इतिहास में इकलौती शाही हस्ती थी, जिसे असल मायने में इस देश के इतिहास, धर्म, संस्कृति की गहरी समझ थी और यहाँ के बहुसंख्यक लोगों से प्यार था। तलवार के दम पर धर्मांतरण और शासन की परंपरा में वह विरला इंसान था जिसने इस्लाम के साथ साथ हिंदू, यहूदी, ईसाई सहित सभी धर्मों को समझने और उनकी अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश की। दारा को हिंदू धर्म और उसके ग्रंथों में इतनी रुचि थी कि उन्हें जानने और समझने के लिए उन्हें बनारस के मंदिरों और घाटों तक पर संतों के साथ बैठकें करते पाया गया। दारा ने हिंदू और इस्लाम धर्म में समानताएं खोजने का प्रयास किया। उन्होंने 52 उपनिषदों और महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया और खुद कई पुस्तकें लिखीं। हिंदू उपनिषदों के अनुवाद का फायदा यह हुआ कि उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। संघ परिवार और बीजेपी को मुगल इतिहास से भले ही एलर्जी हो, लेकिन इस कैरेक्टर को वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही औरंगजेब रोड का नाम हटा दिया और वहीं अन्य सड़क का नाम दारा शिकोह रोड रख दिया। सरकार और इससे जुड़े लोगों ने कई मौकों पर दारा शिकोह को असली मुसलमान और देशभक्त होने का तमगा दिया और कईयों का मानना है कि अगर दारा शिकोह की हत्या नहीं हुई होती और बादशाह बने होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता।
तब यहाँ इस्लामी कट्टरपंथ शायद उस स्तर तक नहीं पहुँचता कि देश का बंटवारा करना पड़े। यही वजह है कि मोदी सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के तहत निगम अभियंता संजीव कुमार सिंह की अगुवाई में एक कमेटी बनाकर इस कब्र का पता लगाया और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करवाई।